आप लोग कर्मचारी का विरोधी हैं, हमें ये लिखना पड़ेगा कि आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी समझना नहीं चाह रहे हैं। साहब इसमें मेरी 240 दिन अगर उसके बाद नहीं बुलाया नहीं होगा, अगर 373 दिन था तो द पर्सन इज एंटाइटल्ड टू एनकैशमेंट अप टू 300 डेज। अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को भी समझ में नहीं आता नहीं है। साहब, एक मैं हाँ। निवेदन कर लूं सर। 1/7/2018 के बाद 1/7/18 के बाद ऐसा नहीं कहा है कि आपको लीव पे बुलाया जाएगा। अगर बुलाया जाएगा तो जो लीव वो होगी। 1/19 में ये सर्कुलर आ गया जी साहब, कि जो सीमा है 240 दिन की, उसको बढ़ाकर 300 दिन किया जाता है। और इसमें यह व्यक्ति रिटायर हुआ 2020 में, 22 में 22 में 2022 को जब ये रिटायर हुआ, अगर इसके खाते में 300 दिन की लीव एनकैशमेंट लीव उपलब्ध थी, भले ही वो पुरानी थी, देन ही इज एंटाइटल्ड टू लीव एनकैशमेंट ऑफ 300 डेज। पर मेरी प्रार्थना थी साहब 1/7/18 के पहले अगर वो काउंट हुआ है। 1/7/18 के पहले काउंट कैसे कर लेंगे आप? जो 22 में रिटायर हो रहा है तो आप 22 में काउंट करेंगे ना। नहीं, सर्कुलर कहता है साहब ये। कहाँ कहता है सर्कुलर? पढ़िएगा क्या कहता है, चलिए सर्कुलर पढ़ाइएगा। एनेक्शर 1/7/18 के पहले भी लॉर्डशिप इन्होंने 373 रुक जाओ भैया, रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ चतुर्वेदी जी, 2 मिनट रुक जाओ। यही प्रिंसिपल आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऊपर लागू कर देंगे। पूछिएगा कब रिटायर होने वाली हैं वो। ये पेन एन P2 है लोग एनेक्शर P2 पढ़िएगा। तरह से प्रभावशील माना उससे जाए। क्या फर्क पड़ता? प्रभावशील माना जाएगा मतलब जो 1/7/18 के बाद सेवानिवृत्त होंगे उनको 300 दिन का लीव एनकैशमेंट मिलना है, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ लीव इन देयर लीव अकाउंट। माय लॉर्ड, आप बोले तो हम गिल्डियाल साहब को रिक्वेस्ट करके एमिकस क्यूरी अपॉइंट कर देते नहीं, हैं। मेरी प्रार्थना साहब ये थी। ये प्रार्थना नहीं है, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कानून समझना नहीं चाहते हैं। जो एंटर हुआ साहब, जो सर्विस बुक में जो एंट्री हुई है ना, इनकी 1/7/18 की है, तो एट द टाइम ऑफ नहीं, ऐसा नहीं होता, यही हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग कर्मचारी का विरोधी हैं, हमें ये लिखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इज एंटी एम्प्लॉय। सर मैं आपसे 2 मिनट रिक्वेस्ट करूं, गिल्डियाल साहब पढ़िएगा, P2 दीजिएगा पढ़ने के लिए। तो उसमें लिखा है कि 240 के बजाय 300 दिन होगा। आप उसको कट कैसे कर देंगे? साहब ये अगर आप नहीं, मैं आई हैव टू राइट हियर विश्राम का, मेरी सिर्फ प्रार्थना साहब ये है कि ये विश्रामावकाश जो प्राप्त करते हैं साहब उनके ऐसा लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। पहले ये था। आपकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी क्या कह रही है? साहब को ये एफिडेविट दे दो 2 मिनट प्लीज, जिससे कहीं कोई, साहब 2 मिनट देख लीजिएगा गिल्डियाल साहब कि कहीं कोई गलती ना हो जाए हमसे भी। इनका एफिडेविट ये कह रहा है आपके पास में कॉपी चतुर्वेदी? अच्छा ठीक है, फिर मेरे को दे दीजिए। मैं आपको सब फैक्ट्स बताता हूँ। ये आदमी 2022 में रिटायर हुआ। अब इनकी प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये कह रही है कि क्योंकि 2018 तक इनके खाते में 240 दिन का था और उसके बाद इनको कभी भी समर वेकेशन में बुलाया नहीं गया, इसके कारण जो है हिज लीव इज टू बी रिस्ट्रिक्टेड टू 240। नाउ दैट इज एन इरोनियस इंटरप्रिटेशन, because if the leave in his leave account was to the tune of 373 days as on 2018, then that leave for 73 days will lapse on the day on the eve of his retirement, and he could have availed that leave. Yes. And he will be entitled to maximum encashment of 300 days. So on that date, if the leave accumulated in his leave account was more than 300 days or 300 days, then he will be entitled to encashment of 300 days leave. बाद में क्या हुआ, वी आर नॉट कंसर्न विद इट। उससे आप उसकी पुरानी लीव थोड़ी कम कर देंगे। हाँ, पुरानी लीव थोड़ा कम कर देंगे। 373 क्या उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी के खाते में डलवा दें? नहीं, इस बार मेरी प्रार्थना सब सी जो कॉस्ट भी बताइएगा कितनी लगेगी, प्रार्थना करने के बाद में कॉस्ट बताइएगा। सर्विस बुक में साहब जो एंट्री है ना 373 दिन की, दैट इज रॉन्ग एंट्री। मानो सही एंट्री क्या है बताइएगा ना। उसके खिलाफ हम नहीं, उसके खिलाफ सही एंट्री का गणना कहाँ है बताइएगा इस एफिडेविट के साथ में कि सही एंट्री कितनी है। आप रिटायर्ड आदमी के खिलाफ पहले तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? सिर्फ साहब वो नहीं सिर्फ नहीं, आपको 1/7/18 की स्थिति में इनका 240 दिन का नहीं ऐसा नहीं होता है, यही आपको समझा रहे हैं। अब आप बताइए कितनी कॉस्ट लगाएं? 25,000 50,000 टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रिंसिपल सेक्रेटरी आफ्टर नोटिंग दैट प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैज गिवन अ colored interpretation to the circular of finance department. मतलब एंट्री इज द माय लॉर्ड बिफोर द कॉस्ट कितनी? 25,000 देंगे कि 50,000? मेरी सिर्फ प्रार्थना ये थी कि एंट्री ऑफ द सर्विस बुक इन बिफोर द माय लॉर्ड आफ्टर दिस सर्कुलर माय लॉर्ड। क्या मतलब?
2019 का जो सर्कुलर आया उसके पहले की सर्विस बुक में जो एंट्री थी साहब, हाँ। एट दैट टाइम दे आर एंटाइटल्ड फॉर 240 डेज ओनली। ये नहीं होता वकील बस साहब। वही मेरी प्रार्थना। जाइएगा सर्कुलर इसको, सर्कुलर हाँ, रिट अपील में जाएंगे, चैलेंज करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे डायरेक्ट? मतलब एनेक्चर P5 में ये 15/2/21 की एंट्री है। P5 कब लगाया आपने? ये इन्हें पिटीशन के साथ ही P4 तक लगाया भैया। P5 है। P5 हमारे पास लगा ही नहीं है। ललिता प्रसाद है ना ये, यस ललिता प्रसाद द्विवेदी, कहाँ लगा है P5? देखो भाई आपके उसमें लगा है क्या P5? यहाँ तो P4 तक लगा है। P5 लॉर्डशिप तो यहाँ क्यों नहीं लगा है P5? आपने इंडेक्स में एंट्री की है P4 तक। देखते हैं भाई, 21 नंबर पेज भी देखते हैं। हाँ, 21 नंबर पेज, यस P5। मतलब लास्ट में ये स्टीप में लिखा इंडेक्स में है तो नहीं लिखा है इन्होंने, लिखा है क्या इसके इंडेक्स? उनकी शासन द्वारा एक मिनट रुक जाइए, लिखा है। हमारे पास जो कॉपी स्कैन होके आई है उसके इंडेक्स में नहीं लिखा है P5, इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। तो फिर यहाँ कैसे हुआ? देखिएगा, आप देखिएगा ये इनके इंडेक्स में P4 कैसे स्कैन हुआ है। इसमें देखिए, इसी में आई है 7th, ये है क्या? वकालतनामे का नंबर क्या है? आइए नंबर देखिएगा, सही खुला है कि गलत खुला है? ये आइए नंबर नहीं, डॉक्यूमेंट नंबर होगा ना, 453 पड़ा हुआ है क्या? हाँ, साहब P4 में ही पीछे लगा है साहब। अब तो देख लिया P4 में लगा है। नहीं, रिप्लाई दिखाइएगा, रिप्लाई में 447/2024 पड़ा है क्या? दिखाइए फाइल, दिखाइए। मुझे मालूम पड़ा इंडेक्स किसी और केस का खुल रहा हो, कोई भरोसा नहीं। कहाँ पड़ा है 447? हाँ, ये पड़ा है ना 447/24, इसी का है ये मुकदमा। इसमें ये P4 की एंट्री कैसे हो रही है? देखिएगा, देयर इज अ मिसमैच इन द स्कैन्ड कॉपी एंड द फिजिकल कॉपी in next para, in WP 25254/23, in the physical copy, petitioner has shown annexure P5 in the index as copy of relevant page of service book, full stop. In the scanned copy, annexures only up to P4 have been shown, though P5 is available on page 21, but it has not been shown in the scanned index. There is an ambiguity in the scanned copy and the physical copy. Full stop. It is a serious matter. Such ambiguities can result in miscarriage of justice. Full stop. है आपके कंप्यूटर पे P5 है क्या? देखिएगा ना। P4 के साथ ही जुड़ा है। अरे जुड़ा है यहाँ हाँ, पर तो इंडेक्स। हाँ, अलग से नहीं है साहब। Let action be taken against the delinquent under intimation to the court within 7 days that how a scanned copy is different from the physical copy available on record. Next para.